ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ అధ్యక్షుడు మరియు హైదరాబాద్ పార్లమెంటు సభ్యుడు బ్యారిస్టర్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ హైదరాబాద్లోని చారిత్రాత్మక మక్కా మసీదులో జరిగిన జల్సా యూముల్ హురాన్లో ప్రసంగించారు. భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ముస్లింలపై ద్వేషం మరియు హింస పెరుగుతున్న సంఘటనలపై బ్యారిస్టర్ ఓవైసీ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇటువంటి పరిణామాలు తీవ్రంగా కలత చెందుతున్నాయని మరియు భారత రాజ్యాంగం హామీ ఇచ్చిన సమానత్వం, న్యాయం మరియు సోదరభావం యొక్క సూత్రాలను దెబ్బతీస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर. पार्लियामेंट क्यों है फिर? और हमारा अख्तियार है. अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम नेतन्याहू से मिलने क्यों गए ईरान पर 2 दिन हमला होने से पहले, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मोदी क्यों गए थे? क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 70,000 फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया, वो पूरी बैनुल अक़वामी सतह पर आइसोलेट हो चुका था. तो मोदी उसके लिए गए थे. और आपको मालूम, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के करीब एक इंडिया हाउस है. 125 साल से वेस्टर्न यूपी का एक अंसारी परिवार उसका ख्याल रखता है. और उसकी खासियत यह है कि उसमें बोला जाता है कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वहां पर आकर अपना 40 दिन का चिल्ला किए थे. मोदी जी आप वहां चले जाते इंडिया हाउस में, मगर मोदी जी ने क्या किया? इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की. इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की. और फिर गाजा नहीं गए, मगरबी किनारा चले जाते. अरे वो नहीं तो नहीं, कम से कम तुम मस्जिद अक़सा जाकर देख लेते. मगर बिन्यामिन नेतन्याहू से मिलना था. और हमारे लिए बड़ी तौहीन की बात है कि इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट बोलते. वहां पर किसी को अवार्ड नहीं दिया गया, इनके पास कोई अवार्ड ही नहीं है. तो वहीं का वहीं एक अवार्ड बना दिए, हमारी पार्लियामेंट का अवार्ड हमारे वजीर आजम गले में पिना दिए. अब इन्हों खुश, मेरे को पिना दिए. अरे जरा तो सोचो, ये अवार्ड है ही नहीं, आपको खुश करने के लिए पहना दिए. और आप जैसा निकले, मैंने बोला था मोदी के इजराइल से निकलने के बाद हमला होगा. अब आप हमला किए, इजराइल अमेरिका मिलकर. मैं कह रहा था आपसे 2 जुमे की मेरी तकरीर उठा के दे सुन लीजिए कि कीमतें बढ़ेंगी. हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद. हमारा 60% तेल गैस सऊदी अरब से, इराक से, कुवैत से, कतर से गैस, और ये सब उसी से आता है. ये तमाम संगी लोग कुछ नहीं होता. अब पूरी गैस निकल गई ना, पूरी गैस निकल गई. अब मैं पूछा था क्यों नहीं आप मजम्मत कर रहे, किसी मुल्क पर हमला हुआ तो. खामनाई शियाओं के रहबर हैं, उनके लिए बड़ी शख्सियत है. आपने उस मुल्क पर हमला करके उनको कत्ल कर दिया. आप कल अचानक 56 इंच को ख्याल आया, अरे बाबा गैस पेट्रोल का मामला है बाबा. तो फौरन फोन उठा के ईरान के सदर से बात किए. नहीं गलत हुआ, हमला नहीं होना था. और फिर आप बात कर लिए उनसे. आप बताइए भारत क्यों ऐसा कर रहा है? आप मजम्मत करो ईरान पे हमला हुआ. आप मजम्मत करो जो दोहा में, दुबई में, बहरेन में, कुवैत में हुआ. आप क्यों जाकर ट्रंप और नेतन्याहू के साथ बैठ गए? क्या ये हमारी फॉरेन खारजा पॉलिसी है? हम न्यूट्रल थे 80 साल से. हमने हमेशा फलस्तीनियों की ताईद में भारत खड़ा रहा. मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस की बात है कि कल वजीर आजम, जबकि कल नहीं 10 दिन पहले वजीर आजम को
فون کر کے کہنا تھا کہ کسی ملک پر حملہ نہیں ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے کسی ملک پر حملہ کرنا. ہم نے پاکستان پر حملہ کیا. لوگ بولیں گے کیسا کیا؟ آرٹیکل 51 سیلف ڈیفنس کا اختیار مجھے عاقل ہے. پہلگام پر پاکستان نے 21 ٹورسٹ کو نام پوچھ کر کیونکہ ہندو تھے گولی ماری. میں نے آل پارٹی میٹنگ میں کہا کہ مارو پاکستان کو، کیونکہ آرٹیکل 51 UN چارٹر ہم کو اس بات کا اجازت دیتا ہے. مگر ایران پر ٹرمپ اور نیتنیاہو کیوں حملہ کیے؟ یہ ظالم لوگ بات چیت کر رہے تھے. آج آپ دیکھ رہے یہ سازش ہے ان لوگوں کی، یہ تمام مشرکین کی سازش ہے کہ اہل اسلام کو بانٹ دیا جائے. یہ جلتے ہیں ہمارے عرب ممالک کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر، یہ برباد کرنا چاہتے ہیں. اللہ ان تمام کو عقل سلیم عطا کر دے. یاد رکھو اگر غازہ کھنڈیر بن گیا تو کہیں تم لوگ بھی کھنڈیر نہ بن جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ کبھی بھی ان کو راز کی باتیں مت بتاؤ. اور بچانے والا اللہ ہے. بچانے والا ٹرمپ نہیں ہو سکتا، بچانے والا اللہ ہے. اللہ ان تمام ممالک میں امن کو قائم کر دے. ہم یہ جنگ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر بنیامین نیتنیاہو یہ تمام ملکوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے. چاہے ایران ہو، کویت ہو، قطر ہو، دبئی ہو، بحرین ہو، سعودی عرب ہو. یہ ظالم زائنسٹ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پوری عربوں کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور سنو عزیز دوستو اور بزرگوں، جب مسجد اقصی اور بیت المقدس اور فلسطین کا ذکر آ جائے اور کسی مسلمان کے دل میں حرارت پیدا نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ جہاں پر بیت المقدس مسجد اقصی کا ذکر آئے اور تم دل سے بھی تمہارے دل میں جذبہ نہ آئے تو پھر کیا زندگی ہماری؟ وہ لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ 70,000 اب شہید ہو گئے 1948 سے. اگر دیکھو آپ اتنے لوگ مارے گئے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اب تک، 15-20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. آپ حد ہو گئی. یہ ظالم زائنسٹ اتنی گندی فوج ہے اسرائیل کی. ویڈیو ہے ایک فلسطینی سے، اس کا ریپ کر رہے ہیں فلسطینی کا. آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہے، ریپ کر کے وہ مر گیا تو حکومت نیتنیاہو کی اس کو ان تمام ظالموں کو بری کر دیا. ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو. یہ ظلم کیا جا رہا ہے فلسطینیوں پر، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور ان فلسطینیوں کی مدد کرے گا. اللہ ضرور ان کو سرخرو کرے گا. اور یاد رکھو عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر حشر کا میدان ہوگا. یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر ہم تمام کے اعمال اور ہماری عمل کا حساب کتاب دیا جائے گا. یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کا جام انشاءاللہ ہم کو اور آپ کو پلائیں گے. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، مسجد اقصی، بیت المقدس تیسری اہم ہمارے لیے جگہ ہے مسلمانوں کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ان فلسطینیوں کو کامیاب کرے گا. اللہ سودان میں امن کو قائم کر دے. سونے کی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. وہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک لمبی فہرست بنا کے لایا ہوں جو مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے. دلی میں ایک واقعہ ہوا، 2 پڑوسیوں کا جھگڑا ہوا، ہندو اور مسلمان. گندا پانی پھینکا گیا ایک خاتون پر، دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی. ایک 80 سال کا بوڑھا، 3 خواتین اور 2 بچوں کو پولیس نے پکڑ لیا. افسوسناک واقعہ ہے، ایک ترون نامی نوجوان کی موت ہو گئی، مگر بجرنگ دل نے اس کو ہندو مسلم کا جھگڑا بتا دیا.
اور पुलिस ने बुलडोजर ले जाकर घर को तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी है, घर को तोड़ दिया और वहां पर कहा गया ईद के दिन खून की होली होगी। और फिर एक 12 साल के बच्चे का वीडियो मुझे किसी ने भेजाया। उस 12 साल के बच्चे में इतनी नफरत कहां से आ गई, कहां से आ गई उस बच्चे की, कौन उसके दिमाग में नफरत डाला। फिर हम देखते हैं कि मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स में वहां पे इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन में 2 मुसलमान खैरुल इस्लाम और अशरफुल इस्लाम को मारकर कत्ल कर दिया गया। क्यों मारा गया? कि नहीं ये बंगाली है मेरे भाई, ये बंगाली हैं, ये इनको वहां से आए, ये मियां हैं। ये बताओ कि ये जो बंगाली बोलने वाले भारत के मुसलमान हैं, उनको मेघालय में मार दिया गया, खैरुल इस्लाम अशरफुल इस्लाम को। और फिर जो जामा मस्जिद तूरा है उसकी बेहुरमती की गई। बाहर से आए तो फिर मस्जिद भी बाहर से आई क्या? बहरहाल मकसद ये है कि इनको मारा जाए। और मारने वालों ने पुकार कर कहा ये तुम्हारी जमीन नहीं है, यहां अल्लाह अकबर काम नहीं करेगा। मेघालय में ये नफरत अगर कोई पैदा कर रही है तो बीजेपी। और फिर हम देखते हैं कि वजीर आजम की पार्लिमानी हलके में दाल मंडी में सदियों से मुसलमान रहते हैं। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट के नाम पर उनकी तमाम जायदादों को बुलडोज कर दिया गया, कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। क्या इसीलिए हमको सजा दी जा रही है कि 4,80,000 वजीर आजम की अक्सरियत थी जो 1.5 लाख पर आ गई? दाल मंडी में मुसलमानों के घरों को ये कहकर तोड़ दिया गया कि ये रहने के काबिल लायक नहीं है। फिर बरेली में मोहम्मदगंज गांव में हसीन खां ने तारिक साहब के घर में जाके नमाज पढ़ी तो पुलिस वहां चले गई, उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि हसीन खां को प्रोटेक्शन दिया जाए। फारूक अब्दुल्ला पर गोली चली, हम उसकी मजम्मत करते हैं। बिहार के मधुबनी जिले में रोशन खातून है, उसको एक मॉब ने हुजूम ने मारा क्योंकि वो मदद के लिए गई थी और उसको एक पोल से बांधकर लोगों ने पीटा, उसको पेशाब पिलाया गाय का, शराब पिलाया। उसके बाद वो रोशन खातून मर गई। भिवाड़ी राजस्थान में 28 साल आमिर खान को गोली मार दी गई। गुनाह क्या था कि वो लारी में अपना मेवा लेकर जा रहा था, गौ रक्षकों ने उस पर हमला किया। वो मस्जिद के पास खड़ा हुआ था। 13 साल का उनैस खान लखनऊ में रोजे की हालत में था, उसके दोस्त ने गोली मार दी। और एक 65 साल का अब्दुल सलाम बिहार दरभंगा में मॉब लिंचिंग कर दिया गया क्योंकि वो बाज फिरका परस्त नौजवान जो इस्लाम के खिलाफ नारे लगा रहे थे उनको समझाने गया, आयरन रॉड से मारकर बरसरे मौके उसको वही उसी मौके पर उसकी हलाकत हो गई। फिर चांदीपुर में 60 साल के आस मोहम्मद को लाइसेंस वेपन से ट्विंकल पांडे नाम के शख्स ने गोली मार दी। और फिर संभल में कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे? ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है? तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे। तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते? बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा। और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बिन्यामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना।
میں آئین کا حوالہ دے رہا ہوں. آئین میں شیڈول 7 ہے. شیڈول 7 کیا بولتا کہ پارلیمنٹ